मोहिनी निकुंज अनमोल श्री टडिया स्थान। टडिया स्थान वृंदावन स्वामी हरिदास जी की तपोस्थली। टडिया स्थान रंगजी मंदिर से अगर हम आते हैं वृंदावन तो जमुना जी की तरफ पक्की रोड जाते हैं तो दाहिने हाथ पर पड़ता है। यह यहाँ का मुख्य आश्रम एवं स्थान है तथा यह सबसे ही ज़्यादा प्राचीन है। इसकी कुछ जानकारी हम आपको इसमें जरूर देंगे। यहाँ पर अंदर स्थान के अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी तथा मंदिर की फोटो छवि लेना वर्जित है। इसके बहुत से और आश्रम हैं जो यह स्थान के बिल्कुल गेट के सामने श्रद्धालुओं के लिए, यह स्थान के सामने एक और अन्य बाग है जो स्थान की ही संपत्ति में शामिल है। स्वामी हरिदास जी के विषय में जो लोग जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि बिहारी जी वृंदावन में जो निधिवन से प्रकट हुए उनको स्वामी हरिदास जी ने ही प्रकट किया तथा वह संगीत सम्राट गुरु थे तानसेन के तथा बैजू बावरा के। यहाँ पर बंदरों का बहुत ज़्यादा आगमन रहता है। यह स्थान आश्रम अति प्राचीन है। यहाँ पर आज भी बेसिक सुविधाएं नहीं ली जाती जैसे कि बिजली तथा पानी के लिए। बिजली के लिए आज भी दिए जलाए जाते हैं तेल के। पानी के लिए कुओं में से ही पानी निकाला जाता है। व्यवस्थाएं इस तरह से हैं, बिल्कुल प्राकृतिक, नेचुरल। यहाँ पर बहुत से स्थान, मंदिर, छोटे छोटे मंदिर इस स्थान के अंदर भी हैं। यहाँ कुछ पेड़ तथा पत्तियां ऐसी हैं जिन पर स्वयं राधे राधे उभरा हुआ है। लोग, भक्त लोग इस तरह से यहाँ पर विश्राम करते हैं, गुरु जी के दर्शन करते हैं। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है तथा यहाँ पर उत्सव होते हैं। राधाष्टमी का विशेष उत्सव होता है और यहाँ की परंपरा के विषय में हम आगे बताएंगे। ये आप स्थान के दर्शन करिए। यहाँ मोहिनी बिहारी जी की विग्रह हैं। श्री कृष्ण, श्री राधा रानी युगल जोड़ी। वहाँ अंदर की किसी भी कार्यक्रम तथा आरती दर्शन के कैमरा, मोबाइल ले जाना सख्त मना है, वर्जित है। यह स्थान इस तरह से, इसमें पूरे आश्रम में यमुना जी की रेत डली हुई है, बहुत नेचुरल लगता है। मंदिर हैं इस तरह के। यहाँ पर छोटे छोटे कुएं हैं, कुएं वगैरह यहाँ पर हैं। बाबा लोगों की वेशभूषा बहुत निराली। श्री स्वामी हरिदासो विजयते राम श्री धाम वृंदावन में रसिक सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी की विरक्त परंपरा में श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज ने टडिया स्थान की स्थापना की। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की अमूल धरोहर आज यहाँ सुरक्षित है। सभी संत कुटिया में रहकर भजन ध्यान करते हैं। अनेकों संत व भगत अनुयायी हैं। टडिया स्थान आश्रम की ओर से केवल प्रभु का नाम, भजन आदि का संबंध रखने का आदेश है। यदि कोई भगत स्थान के किसी भी संत सेवक कार्यकर्ता से किसी भी प्रकार का लेन देन या व्यवहार करता है तो टडिया स्थान की कोई जिम्मेदारी ना होगी। यदि कोई रूप में मांगता भी हो तो ना दें। यहाँ मांगने की परंपरा नहीं है।
किसी को यदि कोई प्रार्थना करनी है तो आश्रम में सीधे महाराज श्री से करें। मोबाइल फ़ोन, टॉर्च, कैमरा आदि का प्रयोग सर्वथा वर्जित है। प्लास्टिक की बोतल, थैली आदि का आश्रम में प्रयोग ना करें। उचित स्थान पर ना फेंकें। आश्रम की लता पताओं, वृक्षावली को खरोचना, लिखना, तोड़ना, नोचना जैसे अपराध से श्री धाम वृंदावन में बचें। माता बहनें अपना सिर ढककर मर्यादा में रहें। कृपया शांति बनाए रखें। यह सब टडिया स्थान के मुख्य नियम हैं जिनका पालन सभी भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं। यहाँ पर एक पेड़ है जिसको गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। हम उसके दर्शन कराने के लिए आपको लेकर चल रहे हैं। अन्य यहाँ पर वृक्ष इस तरह के हैं काफ़ी, जिनमें राधे राधे स्वयं ही उभरा हुआ है। अब वह दिखाना संभव होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाबा से परमिशन लेनी होती है। ये गणेश जी की आकृति में बना हुआ वृक्ष है, बहुत ही प्राचीन है। 4 देख सकते हैं। यहाँ पर चतुर्भुज रूप में विग्रह हैं, वह अभी बंद हैं। दर्शन करने के बाद वहाँ की फोटोग्राफी कहीं नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ बाहर हम आश्रम के आपको दर्शन कराएंगे। अन्य आश्रमों में भी दर्शन कराकर यहाँ की जो भी जानकारी है, कथा वह आपको देंगे। ये आप देख सकते हैं साक्षात गणेश जी का स्वरूप। इसमें पेड़ में काफ़ी जगह इस तरह की आकृतियाँ हैं। यह एक साक्षात स्वरूप है। सामने इस तरह से छोटे छोटे कुएं हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है जल के लिए, जल के स्रोत। अति रमणीय स्थान। इस स्थान को टटिया स्थान इसलिए बोलते हैं क्योंकि बांस की टटियाओं से इस चारों तरफ से घेरा गया था। प्रवेश द्वार है, मुख्य दर्शन। यह टटिया स्थान की सामने मोहिनी उपवन के नाम से गौशाला है। यह परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। टटिया स्थान का अभी हमने मुख्य द्वार देखा। यह परिक्रमा रोड पर अगर हम इधर से एंट्री करते हैं तो यह द्वार है टटिया स्थान। यहाँ लिखा हुआ है श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री टटिया स्थान। मोहिनी उपवन यह गौशाला का मुख्य द्वार है, गेट है। स्थान अंदर से बहुत ही शांति प्रिय एवं रमणीक है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास आपको जगह जगह देखने को मिलेगा लिखा हुआ, और बाबा लोगों के तथा अन्य भक्तों के मुख से भी यही सुनाई देगा, जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। यहाँ पर यह मशहूर है, वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे होई। यहाँ पर कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें स्वयं अपने आप पत्तों में दोना बन जाते, दोने की शेप। तटीय स्थान के अन्य स्थान और भी हैं बहुत सारे, उनके कुछ आश्रम हैं, बगीचियां हैं, बाग हैं। यह देखिए तटीय स्थान के बाहर इस तरह से लोग बंदरों के लिए भोजन डालते हैं, और बंदर तथा गाय ये तटीय स्थान गौशाला है जो बिल्कुल तटीय स्थान के गेट के सामने
पड़ती है। ये गौएं हैं, गौ माताएं। टटिया स्थान का इतिहास तथा वहाँ की परंपराएं कुछ इस तरह से हैं कि वहाँ पे एक नियम है जिसके रहते कि जो भी वहाँ पर भक्तगण या दान के लिए या जो कुछ भी वहाँ पर दिया जाता है भोजन के लिए, जैसे कि घी, आटा, दालें, सब्जियां, फल, वहाँ का ऐसा नियम है कि वह सारी चीज़ें उसी दिन भोग में ठाकुर जी को लगाई जाती हैं तथा साधु सेवा में उनको लगा दिया जाता है। उनको आगे के लिए नहीं रखा जाता है, किंतु वहाँ कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। आज जो कुछ भी आया वो उसी दिन इस्तेमाल हो जाएगा, किंतु अगले दिन के लिए किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ की कमी कभी नहीं पड़ती। दर्शन कीजिए वृंदावन के टटिया स्थान में गौ माताओं के। देखिए गौ माता कितना अच्छे से आगे आ रही हैं। फोटो उनको खिंचानी अच्छी लग रही है, ऐसा लगता है देखकर। सब गौएं एकत्रित होती हुई। जय हो गौ माता। जैसा कि बता रहे थे कि वहाँ पर जो भी चीज़ लाई जाती है भोजन के लिए वह उसी दिन इस्तेमाल करके ठाकुर जी को भोग तथा साधु सेवा में लगा दी जाती है। जब यह बात वहाँ आगे पता चली, जो दिल्ली के शासक थे, यवन शासक उस समय, उन तक भी यह खबर पहुँची, तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए अपने खजाने से, अपने राज्य से काफ़ी मोती भेजे, जो कि संध्या के उपरांत पहुँचे तथा जो यहाँ पर महाराज जी थे, जो गुरुजी थे, जब वे मोती उन तक पहुँचाए गए तो उन्होंने हंसकर बोला कि बहुत जल्दी ला कर दिए, अब तो संध्या हो गई है और भोग इस्तेमाल अब किसी तरह का कुछ भी नहीं चल सकता है। तथा उन मोतियों को उन्होंने जानबूझकर शाम को संध्या के बाद भेजे कि देखें अब ये क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो उन्होंने वे सब मोती ओखली में डालकर पिसवा दिए और उनका पिसा हुआ चूरन जैसा पाउडर बनाकर बीड़ी में भरकर ठाकुर जी को भोग के रूप में लगा दिया। यहाँ पर जो भी बर्तन आदि खाने तथा खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वे सब संध्या तक खाली करके जो भी भोजन बचता है उनको बांट दिया जाता है। दे करके उनको धो मांज करके उल्टा करके रख दिया जाता है और अगले दिन के लिए स्वयं ठाकुर जी व्यवस्था बनाते हैं, ऐसा माना जाता है। संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास जी की महाराज जी की यह तपोस्थली है, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया था। तथा बैजू बावरा और तानसेन जी के गुरु रहे स्वामी हरिदास जी। यहाँ पर राधा कृष्ण की भक्तों को वृक्षों तथा पत्तों पर और डाल डाल पर काफ़ी अनुभूति होती है। हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में एक गणेश जी का वृक्ष दिखाया। इसी तरह से यहाँ पर और भी वृक्ष हैं जिनके पत्तों पर तथा डालों पर राधे राधे स्वयं उभर के आता है। ऐसे हमने दर्शन स्वयं भी किए हैं साक्षात। अब वो दर्शन हम
ऐसे दर्शन आपको भी कराने की कोशिश कर। शिष्य परंपरा के चलते यहाँ जो 7वें आचार्य श्री ललित किशोरी जी ने इस स्थान को अपनी भजन स्थली बनाया। उनके शिष्य महंत श्री ललित मोहन दास जी ने सन 1723 में इस स्थान पर ठाकुर जी मोहिनी बिहारी जी, जो अंदर दर्शन होते हैं विग्रह के, मोहिनी बिहारी जी, उनको प्रतिष्ठित किया। यह कदम के वृक्ष हैं। टटिया स्थान के भीतर टटिया स्थान के विषय में बहुत सी जानकारी हम देते जा रहे हैं, आगे भी देंगे। अभी हम यहाँ पर जो युगल जोड़ी सरकार मोहिनी बिहारी जी विराजमान हैं, हम उनकी भी आपको पूरी कहानी ज़रूर सुनाएंगे। बहुत ही सुंदर एवं शांत रमणीक स्थान। बंदर तथा मोरों का वास, ये सब जो यहाँ पे साधु संत रहते हैं वे विरक्त भाव के होते हैं, उनकी कुटियाँ हैं। आज विशेष उत्सव चल रहा है अंदर, समाज गायन। राधा अष्टमी के दिन स्वामी हरिदास जी का जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है तथा उसी दिन स्वामी जी के कड़ुआ और दंड के दर्शन भी कराए जाते हैं। यहाँ भंडारा केवल देसी घी में ही निर्मित होता है। जो भी चीज़ यहाँ बनती हो शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है। अन्य किसी तेल घी का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। उत्सव टटिया स्थान का आनंद लेते हुए बंदर वानर ये भी खूब खेल कूद करते हैं, आनंद लेते हैं आश्रम का। वृक्ष बहुत निराले हैं। आयो हुए तो मैं आऊं भाई। मनोरम स्थल। यह स्थान इतना सुंदर एवं रमणीक है कि यहाँ पर आप सारा दिन ध्यान करते हुए, राधे राधे का जाप करते हुए आराम से बिता सकते हैं। यहाँ कुछ कार्य अभी हो रहा है, अलग अलग कुटियाएं हैं स्थान के अंदर। मोहिनी बिहारी जी के विग्रह मेन मंदिर के अलावा और भी छोटे छोटे स्थान हैं इस तरह से। बहुत ही प्राचीन वृक्ष तथा लताएं हैं, जैसा कि अभी हमने वहाँ पर पढ़ा और जानकारी ऐसी रखते हैं कि यहाँ पर लताओं को तथा टहनियों डालियों को ना तो तोड़ा जाता है, ना खरोचना अलाउड है कुछ भी। जैसे वृक्ष हैं उनको वैसे ही सहेज कर रखा जाता है तथा यह ऐसा माना जाता है, यह सखी संप्रदाय, जो सखी संप्रदाय है उनका प्रमुख स्थान टटिया स्थान ही है। श्री मोहिनी बिहारी जी के युगल रूप के विग्रह से संबंधित, कैसे यह विग्रह यहाँ पहुँचा उससे संबंधित हमने आपको कहा कथा बताएंगे। अब हम आपको विग्रह से संबंधित कथा सुनाते हैं कि एक बार श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी संत सेवा के पश्चात आप देख सकते हैं यहाँ पर टहलते हुए, अगर इतने शांति से बंदर भी बैठे हैं, अगर हम उनको नहीं छेड़ते हैं तो वे
हमको भी नहीं तंग करते हैं, किसी को तंग नहीं करते हैं। यह पुराना स्थान है। यहाँ पे इस तरह से संतों की कुटियाएं हैं। अलग अलग संत यहाँ पर महाराज जी की आज्ञा के अनुसार अलग अलग कुटियाओं में रहते हैं और भजन करते हैं। देख सकते हैं कितनी ही शांति से। वानर भी यहाँ पर शायद भगवान के नाम में लीन हैं। हम आपको बता रहे थे कि श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी संत सेवा के पश्चात इधर उधर घूम रहे थे। एक दिन की बात है, और आश्रम के प्रवेश द्वार की ओर बार बार निहारते, फिर अंदर चले जाते, बार बार देख रहे। कभी किसी संत ने उनसे पूछा कि महाराज आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं, किसी की राह देख रहे हैं क्या? तो उन्होंने बताया कि मैं एक मुसलमान भक्त जो कि युगल किशोर जी यानी कि राधा कृष्ण जी की मूर्तियां लेकर आने वाला है, उसकी राह देख रहा हूँ। ऐसा उन्होंने संत को बताया कि मैं किसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी कुछ देर पश्चात, इंतज़ार करने के कुछ देर पश्चात, एक मुसलमान मजदूर एक बड़ा सा घड़ा लेकर आया और आकर के उसने स्वामी जी के पास दिया और स्वामी जी को सौंप दिया और बोला कि स्वामी जी, इसमें ये 2 मूर्तियां हैं जो मुझे आपके पास आने के लिए प्रेरणा हुई लेकर। तो स्वामी जी ने पूछा, ये मूर्तियां तुमको कैसे मिली, कहाँ मिली? तो उन्होंने बताया कि मैं कहीं काम कर रहा था खुदाई में, तो मुझे अचानक से एक घड़ा मिला वहाँ पर, और उस घड़े को देखा तो मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ सोना चांदी या अशर्फियाँ होंगी, किंतु उस घड़े में ये 2 राधा कृष्ण जी की विग्रह की 2 मूर्तियाँ निकली। तो मैंने पहले तो उन मूर्तियों को देखा नहीं, सिर्फ घड़े को देखा, और दूसरे साथी मजदूर ना देख लें, इस कारण मैंने उस घड़े को वहीं पर दोबारा से ढककर दबा दिया। बाद में जब सब लोग चले गए रात्रि के समय, संध्या के समय, मैंने उस घड़े को अकेले में जाकर बाहर निकाला और देखा कि इसमें अशर्फियाँ हैं या मोहरे हैं या सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, किंतु उस घड़े में यह 2 मूर्तियाँ निकली। उन्हें लेकर मैं अपने घर आ गया और रात्रि को सोने के पश्चात मुझे स्वप्न में इन मूर्तियों ने ऐसा आदेश दिया कि हमको फलाने फलाने स्थान पर, टटिया स्थान पर, श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी जो वहाँ के संत हैं, महंत हैं, उनके पास पहुँचा दिया जाए और वहाँ पर हमको भेज दिया जाए। यह लेकर मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तथा इस प्रकार यह मूर्ति लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। और मन ही मन वह मजदूर अपने मन में सोच रहा था, जब मैं इस तरह से यहाँ पर ये मूर्तियाँ दूंगा और इतने बड़े आश्रम के संत हैं, तो वह मजदूर भक्त मुसलमान, उसको यह अभिलाषा थी कि शायद मैं यह युगल छवि जब स्वामी जी को सौंपूंगा तो मुझे इनाम स्वरूप काफ़ी धन संपत्ति या कुछ मिलेगा। किंतु स्वामी जी ने जब मोहिनी बिहारी जी की युगल छवि को देखा तो वह उसी में खो गए और उसको बोला मजदूर को कि आप इनको यहाँ पर देकर अपना घड़ा खाली करके ले जाइए। तो वह अंदर ही अंदर मन में सोचता हुआ घड़ा लेकर चल दिया, किंतु उसका मन अभी पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ था। वह सोच रहा था इतना बड़ा काम होने के बावजूद मुझे कुछ इनाम स्वरूप भी नहीं मिला। ये सोचता हुआ जाते हुए वह
घर पहुंचा तथा घर में जाकर शांति देखिए किस कदर यहाँ पर शांति चारों तरफ फैली हुई है। आराम फरमाते हुए तथा उसने वह घड़ा अपने दुखी मन से ले जाकर घर के कोने पर रख दिया और सो गया। रात को उसमें कुछ आवाज़ सी सुनाई दी तो उसकी पत्नी ने जाकर देखा तो वह घड़ा ऊपर तक लबालब मोहरों से भर चुका था। तो वह खुशी से पगला गई और बोली कि स्वामी, आप इतनी दूर से इतना धन लेकर आए हैं, क्या बच्चों के लिए मुरमुरे भी नहीं ला सकते थे? तो वह बोला, क्या तुम पागल हो गई हो, यह इसमें धन कहाँ से, ये तो खाली है। तो उसने उसको दिखाया ले जाकर के कि देखिए ये तो धन से भरा हुआ है। और उसको देखकर वह आश्चर्यचकित होते ही उसकी आंखों से अश्रु भी बहने लगे तथा वह यह सोचकर कि मैं तो थोड़े बहुत इनाम और धन की लालसा कर रहा था, किंतु यहाँ तो भगवान ने मुझको बिना मांगे इतनी बड़ी कृपा की है तथा स्वामी जी ने इतनी कृपा की है कि जो मैं अपने मुख से ना मांग सकता था उससे भी कहीं अधिक मुझे दिया। तो इस तरह से यह विग्रह जो मोहिनी बिहारी जी के विग्रह हैं, यह आश्रम में स्थापित हुए हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसी भी और भी बहुत सी कथाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं तथा अन्य स्थान भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। टटिया स्थान से जुड़े हुए टटिया स्थान के बहुत से बाग बगीचे हैं, जैसे कि वृंदावन में काफ़ी सारे अलग अलग संतों के रहने के लिए कुटियाएं तथा बाग बगीचे हैं, जिनमें मुख्य हैं दल्लान बाग, जो कि टटिया स्थान के साइड से रास्ता होकर जाता है, पीछे पीछे जाते हैं तो दल्लान बाग, जहाँ पर काफ़ी संत रहते हैं और बहुत अच्छा वन या उसको हम बगीचा बोल सकते हैं, वह भी प्राचीन स्थान टटिया स्थान का ही एक भाग है। तथा हम परिक्रमा मार्ग पर एक अन्य स्थान है जिसको ललिता बाग के नाम से जाना जाता है, वह भी एक बगीची टटिया स्थान की ही है। और आगे चलेंगे तो परिक्रमा मार्ग पर उससे और थोड़ा आगे जाने पर अन्य स्थान है जिसको राधा बावड़ी बोलते हैं। और आगे और परिक्रमा मार्ग पे बढ़ते चले जाएंगे तो जो कि इस्कॉन हरे कृष्णा अंग्रेज़ मंदिर के पास पहुंचने पर वहाँ पर एक अन्य स्थान है जिसको कि राधा टीला के नाम से जाना जाता है, वह गौशाला भी है वहाँ पर। हम आपको उधर भी ले जाने की लिए आगे चल बढ़ेंगे तथा इसके अलावा और बहुत सी स्थान ब्रिज में हैं, जैसे बिहार वन गौशाला, वह बहुत ही भव्य एवं बड़ा स्थान है जो कि यहाँ से वृंदावन से लगभग 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। वह स्थान कोसी के निकट पड़ता है, कोसी में पड़ता है। वहाँ बहुत प्राचीन कुंड है तथा बहुत ही बड़ी गौशाला है, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में वह स्थान फैला हुआ है। इस तरह से ब्रिज में टटिया स्थान की महिमा अति प्राचीन है। आगे चलते हैं हम दूसरे स्थान पर। श्री राधे। टटिया स्थान से बाहर आकर अब हम आगे बढ़ते हुए स्वामी हरिदास मार्ग, यही रोड सीधा अंदर वृंदावन को तथा रंगनाथ जी को जाता है। यह दीवार सफ़ेद वाली जो है ये टटिया स्थान की दीवार है। इधर से अगर हम सामने निकलेंगे तो बिल्कुल सामने यह परिक्रमा मार्ग है और यह ब्रह्म ऋषि श्री देवराहा बाबा कुंभ बैठक द्वार है, जो कुंभ के लिए मेन गेट एंट्री बनाई गई थी। यह सीधा रोड यमुना जी तक जाता है। कुंभ इस द्वार से अगर हम सीधा जाएंगे
यह यमुना जी के पास पहुंचेगा और नाव से यमुना जी पार करके सामने यह देवराहा बाबा जो ब्रह्म ऋषि के नाम से जाने जाते हैं, इनका स्थान आश्रम आएगा। आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ से। यह परिक्रमा मार्ग है, लोग परिक्रमा लगाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये तटीय स्थान का परिक्रमा मार्ग वाला द्वार है और यह तटीय स्थान की सामने गौशाला है। परिक्रमा मार्ग, तटीय स्थान तथा पानी गांव, यह यहाँ पर संकेत बोर्ड लगा हुआ है। इस चैनल को, इस वीडियो को देखने के लिए, आगे और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी इस वीडियो में कुछ बाकी है, बहुत कुछ, जैसा कि अभी हम अन्य स्थान जो अब बखान कर रहे थे, ललिता बाग तथा राधा टीला एवं राधा बावड़ी जो वृंदावन में ही है, वहाँ पर आपको दर्शन कराने ले चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वैसे भक्त परिक्रमा करते हुए आज शरद पूर्णिमा का पावन दिन है। दूर दूर से आए हुए भक्तगण परिक्रमा करते हैं तथा परिक्रमा मार्ग में जो भी स्थान पड़ते हैं वहां दर्शन करते हैं। परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हुए यह ललिता बाग के नाम से यह श्री संपत्ति मालिक विराजमान ठाकुर श्री मोहिनी विहारी जी महाराज तटीय स्थान पानी घाट, यह यहाँ पर गेट पर लिखा हुआ है। यह भी इस तरह से बाग है तथा यह साधु लोगों की कुटिया है। यह साधु लोग यहाँ पर भी वास करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन सुबह शाम आरती में तटीय स्थान में ही सब एकत्रित होते हैं। यह संपत्ति तटीय स्थान में ही शामिल है। परिक्रमा मार्ग से आगे बढ़ने के बाद ललिता बाग के पश्चात कुछ दूर और आगे परिक्रमा मार्ग पर जाते ही दाहिने हाथ में 100 मीटर अंदर जाने के बाद यह गौशाला एवं यह रमणीक स्थान जो तटीय आश्रम का स्थान है यह पड़ता है। इसका नाम है राधा बावड़ी। यह गौशाला है, यहाँ की गौ माताएं, तथा यह स्थान इसलिए भी अति विशिष्ट एवं अति पवित्र है क्योंकि इस स्थान को स्वामी हरिदास जी की जन्मस्थली भी माना जाता है। जय हो गौ माता। हम लोग जिधर भी आगे बढ़ रहे हैं गौ माता साथ साथ चलती हैं। यह यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई रखी है जो भंडारे में काम आती है। गेट के अंदर ये भंडारे के लिए लकड़ियाँ एकत्रित हैं। तटीय स्थान को तटीय क्यों बोला जाता है यह हमने वीडियो की शुरुआत में भी बताया आपको, क्योंकि वहाँ पर पहले इस तरह की बांस की खपच्चियों से बनी हुई ऐसी टटियाएँ इस्तेमाल की जाती थी और अभी भी इस्तेमाल होती हैं। जो भी जब कार्यक्रम होता है तो ये खपच्चियाँ हटा दी जाती हैं तो द्वार बन जाते हैं, अन्यथा यह बांस की टटियों की बनी हुई जालियाँ लगी रहती हैं वहाँ पर। अंदर जाते हुए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जन्मभूमि राजपुर गांव यह मंदिर है। अभी यहाँ मंदिर
बंद है और मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी यहाँ भी वर्जित है, तो हम बाहर से ही दिखा रहे हैं। यह स्थान अत्यंत रमणीक है। रमणीक तो यहाँ के सभी स्थान हैं। शांति है। यह यहाँ पर रसोई घर है, सामने भोजन पकता है। यह कुटिया है संतों की। इस तरह से यहाँ ये जल की व्यवस्था। जो भी स्थान तटीय स्थान से जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप चलते चले जाइए, आपको इसी तरह के सभी प्राकृतिक दृश्य दृश्यमान होंगे, दिखाई देंगे। राधा बावड़ी, राधा बावड़ी नीचे जहाँ जो है यमुना जी का स्रोत है। बहुत ही सुंदर स्थान। यह कुआं है। राधा बावड़ी जी के दर्शन के। यहाँ बावड़ी है बहुत पुरानी, जिसका स्रोत यमुना जी से अंडरग्राउंड नीचे के नीचे है। तथा यहाँ पुरानी एक कुआं भी देखा हमने, जिसका स्रोत भी यमुना जी से ही है, जुड़ा हुआ है। यह स्थान बहुत ही बताने से ज़्यादा सुंदर है तथा यह स्वामी हरिदास जी की जन्मस्थली है। अपने आप में पवित्र से भी पवित्र है। आगे देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हम अन्य जो स्थान है राधा टीला, उसकी ओर चलेंगे और वहाँ के भी आपको दर्शन कराएंगे। जय श्री राधे, बने रहिए। श्री राधा टीला, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री तटीय स्थान श्री धाम वृंदावन। यह परिक्रमा मार्ग पर आगे चलने के बाद ये राधा टीला स्थान है। हम यहाँ अंदर चल के दर्शन कराते हैं। तटीय स्थान की जितनी भी संपत्ति है उनकी एक कॉमन और एक खासियत है कि सारी जालियाँ, गेट तथा जितनी भी दीवारों पर तो सफ़ेद रंग फिर भी दिखाई दे जाएगा, लेकिन दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर, गेट पर आपको पीला रंग ही दिखाई देगा। यह इनकी पहचान है। दूर से ही हम इस चीज़ को पहचान सकते हैं। यह राधा टीला स्थान का मुख्य द्वार है। संपत्ति मालिक विराजमान ठाकुर श्री मोहिनी बिहारी जी, वर्तमान महंत श्री 108 श्री स्वामी राधा बिहारी दास जी, तटीय स्थान श्री धाम वृंदावन। इसके अंदर छोटा सा गौशाला है तथा पेड़ पौधे, हरियाली, पक्षी और यही सब चीज़ अंदर भी देखने को मिलेगी। राधा टीला के विषय में यहाँ कुछ जानकारी है, वह हम आपको बता देते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की लीला स्थली वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर स्थित यह स्थान राधा टीला के नाम से विख्यात है। प्राचीन समय में श्री यमुना रसरानी इसी टीले के पास से होकर बहती थी। यह टीला सुंदर वृक्षों, लताओं, पताओं से आच्छादित था। मान्यता अनुसार यहाँ स्थित वृक्ष साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप हैं तथा लता पताएं गोपियों का स्वरूप हैं। आज भी निधिवन तथा सेवा कुंज की भांति यहाँ श्री राधा कृष्ण व गोपियाँ रात्रि में रास करते हैं। इसीलिए संध्या के बाद यहाँ के दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। श्री प्रिया प्रीतम जू का रास स्थल होने के कारण ही इस टीले का नाम राधा टीला पड़ा। यह इस स्थान की कहानी है, कथा है और मान्यता है। आगे हम निधिवन जी और सेवा कुंज, जैसे कि इसमें नाम आया रास स्थली का, वहाँ के आपको अलग से एक एपिसोड में दर्शन तथा कथा, लीला सब दिखाएंगे। श्री राधे। यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा है फ़ोटो खींचना सख्त मना है। तो हम यहाँ आपको अंदर के विषय में सिर्फ बता पाएंगे, फ़ोटो नहीं खींचेंगे। अंदर यहाँ पर मुख्यतः यह द्वार है। पक्षियों की सेवा होती है, पक्षी सेवा। यहाँ पर आप पक्षी सेवा के लिए दान भी कर सकते हैं तथा पक्षियों के लिए दाना डाला जाता है और मुख्य सेवा पक्षी सेवा होती है। यह स्थान
बाकी आश्रमों के मुकाबले छोटा है। पेड़ों पर पक्षी आने शुरू हो गए हैं क्योंकि उनका समय हो गया दाना खाने का। बाबा ने वहाँ पर सफाई करके दाने डाल दिए हैं। अभी अंदर पक्षी सब आकर के दाना चुकेंगे। ये सारे पक्षी देख सकते हैं ऊपर उड़ रहे हैं। यहाँ पर अब हम अपनी टिटिया स्थान के विषय में जो भी जानकारी है वह इस एपिसोड में यहाँ पर विराम देते हैं। आगे हम चलेंगे किसी अन्य दर्शनीय तीर्थ स्थल की ओर। तब तक के लिए आप देखिए, सुनिए, जानिए। यहाँ पर आप अपनी यात्रा कीजिए, दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत ही प्राचीन स्थान है और आप अपने पुण्यों का खाता बढ़ाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बहुत से दुर्लभ दर्शन अपने आप ही इस चैनल के माध्यम से होते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अब आज्ञा लेते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी दूसरे डेस्टिनेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री हरिदास, जय श्री राधे।